नमस्कार, मैं डॉक्टर अलख निरंजन लक्ष्य क्लासेज आरा से एक बार फिर आप लोगों के बीच में डीएलएड के पाठ्यक्रम को लेकर आपके समक्ष हम प्रस्तुत हैं। आज का टॉपिक है विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चे तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल। विशेष आवश्यकता, सामान्य बच्चों से हम लोग परिचित हैं। सामान्य बच्चे उन्हें कहते हैं जो सभी लोगों के नजर में सामान्य हो, जो बोलचाल में, बातचीत में, आपसी सहभागिता में और सामाजिक कार्यों में, खेल कूद में रुचि लेते हो, उन्हें हम सामान्य बालक कहते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में। और यदि हम मानसिक परीक्षण की बात करें तो जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 90 से 110, 90 से 110 के बीच में होता है, उन्हें हम सामान्य बालक कहते हैं। और इससे कम होगा या इससे ज्यादा होगा तो उसे विशेष बालक कहेंगे। एक बात हम आपको यहाँ पर क्लियर कर दें, थोड़ा सा हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, कि विशेष बच्चे में केवल दिव्यांग बच्चे नहीं आते हैं। विशेष बच्चे में वैसे बच्चे भी आते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, जो सामान्य बच्चों से अधिक अपने में उत्तेजना दिखाते हो, अपने में उग्रता दिखाते हो, अपने में ज्यादा उत्सुकता दिखाते हो, या कहें जिनका आईक्यू लेवल 110 से ऊपर हो, उन्हें भी हम विशेष बच्चे की श्रेणी में रखते हैं। और मेन फोकस हमारा किस पे रहेगा? दिव्यांग बच्चों पे। दिव्यांग, हैंडीकैप्ड वो बच्चे हैं, चाहे मुंह से हो, आंख से हो, या बॉडी के अन्य पार्ट से हो, या मानसिक विकलांगता हो, किसी तरह की विकलांगता हो सकती है, तो उन बच्चों को भी हम विशेष बच्चे का दर्जा देते हैं। यहाँ पे ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि सामान्य और विशेष बच्चों में क्या अंतर है। सामान्य बच्चे जो कि हम अभी चर्चा किए, वो किसी भी खेल कूद में हमेशा अपने को सामान्य पाते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन विशेष बच्चे या दिव्यांग बच्चे वो एक कुंठित विचार या कुंठित भावना लेकर क्लास में हमारे, या कहिए कि समाज में भी या अपने परिवार के बीच भी एक अंतर्मुखी वो अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एक उनमें हीन भावना बनी रहती है कि हमारा कोई अंग नहीं है, या हम अन्य बच्चों से कम जान रहे हैं, या जो ओवर एक्सीलेंट बच्चे हैं उनको समाज ये प्रेशर डालता है कि बहुत चंचल है, बहुत बदमाश है, शरारत करता है, मतलब उनपे एक आक्षेप लगता है और उस भावना से वो कुंठित हो सकते हैं। तो इसी कुंठा को दूर करने के लिए कि वो कुंठा, वो मनोविकार, वो हीन भावना उनमें न पैदा हो, इसी के लिए ये सिलेबस डिफाइन किया गया है कि उनकी उसी समय से, बचपन से ही देखभाल सही तरीके से हो पाए। एक मनोचिकित्सक है, बाल मनोचिकित्सक फ्रायड, आपने नाम सुना होगा। फ्रायड का ये कहना है कि 85% बच्चे का जो मानसिक या शारीरिक या संवेदनात्मक जो भी ये विकास होना है, वो 5 साल से लेकर 6 साल तक, मतलब 0 से लेकर 5 साल तक वो विकास हो जाता है। तो हमें खास करके उस समय ये ध्यान देना होगा, अपने माता पिता को भी सजग रहना पड़ेगा, समाज को भी सजग रहना पड़ेगा। और स्कूल में अब तो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत में 3 वर्ष में बच्चा स्कूल पहुंच जाएगा। 6 वर्ष से पहले 6 वर्ष तक था, 6 वर्ष में पहला में एडमिशन होता था, अब 3 वर्ष में बच्चा आपके यहाँ पहुंच जाएगा। तो शिक्षक का मेन दायित्व, मुख्य फोकस ये रहेगा कि बच्चे में जो विशेष बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, या मैंने चर्चा किया कि जो औसत से कम है या औसत से ज्यादा है, उन बच्चों में हीन भावना ना पैदा हो, उनमें सामाजिक दायित्व का बोध हो, उनमें खेल विधि के द्वारा उनको हम आपस में जोड़ सकें। ये सारी चीजें एक शिक्षक के रूप में हमें, ये हमारा दायित्व बनता है, शिक्षक का दायित्व बनता है। दूसरा हमने ये दिया हुआ है कि पहचान कैसे करेंगे, तो पहचान पे हमने आपको बता दिया कि पहला तो काम है समाज,
समाज में माता पिता भी आ जाएंगे, उनका परिवार भी आ जाएगा, आपसी परिवेश भी आ जाएगा। तो उनको भी ध्यान देना होगा कि क्या बच्चा दोस्तों के साथ घुल मिल पा रहा है कि नहीं पा रहा है, अंतःक्रिया बच्चों के साथ कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, इंट्रोवर्ट तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी बात किसी के सामने अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है, कोई आ रहा है तो वो शर्मा के छुप जा रहा है। दिव्यांग है तो वो तो है, उसके साथ ये क्राइटेरिया है कि हाँ दिव्यांग है, उसको विशेष। लेकिन जो बच्चा दिव्यांग नहीं है लेकिन विशेष बालक है, उसका आईक्यू 90 से कम है या 110 से अधिक है, उस बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ कि उस पे भी आपको परिवार को ये ध्यान देना होगा। और उसके बाद जब वो स्कूल में आता है तो दूसरा रोल हो जाता है अध्यापक का। अध्यापक को भी, अब अध्यापक के लिए यह हम पढ़ेंगे अगले हम लोग अपने मॉड्यूल में कि अर्ली चाइल्डहुड और केयर एंड एजुकेशन, ये 3 वर्ष में जो आंगनबाड़ी में जो लोग पढ़ा रहे हैं उनको 6 माह से लेके 1 वर्ष तक कोर्स डिजाइन की है गवर्नमेंट, उनको फिर से ये ट्रेनिंग, इसी चीज की ट्रेनिंग दी जाएगी कि विशेष बच्चे को कैसे आप ट्रीट करेंगे, कैसे उनकी पहचान करेंगे। पहचान का मैंने सारा क्राइटेरिया आपको बता दिया। और मेन उनका फोकस रहेगा अध्यापक पे कि कैसे उनको सही तरीके से मार्गदर्शन कर सके और उनकी पहचान करके, केवल पहचान नहीं करना है, पहचान के साथ उनका उपचार भी करना है। उपचार में क्या है, आप देख रहे हैं यदि बच्चा इंट्रोवर्ट है, नहीं बोल रहा है, तो उसको सामूहिक गायन में आप पार्टिसिपेट करवाइए, खेल खेल में एक्टिविटी करवाइए, पेंटिंग आप करवाइए, कोई भी सामूहिक कार्य दे दीजिए। कोई ना कोई बच्चा, यदि दिव्यांग बच्चा है या विशेष बच्चा है तो ये आपको मानना पड़ेगा कि वो पढ़ने में भले कमजोर हो लेकिन कोई ना कोई उसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी होगी। उस एक्टिविटी को शिक्षक का दायित्व ये होगा कि उस एक्टिविटी को पहचान करके और उस एक्टिविटी को बढ़ाएं। शिक्षक का मुख्य दायित्व ये होगा। तीसरा ये है कि यदि इनसे नहीं हो पाता है, समाज से नहीं हो पाता है, शिक्षक से नहीं हो पाता है, तो कुछ टेस्ट है, कुछ परीक्षण है, चिकित्सीय परीक्षण, वो परीक्षण हम बच्चों पे करेंगे। पहला आपका है टीएटी, थीमेटिक ऑप्रेशन टेस्ट। ये है पहला टेस्ट आप करेंगे बच्चों पे। इसमें काउंट के लिए दिया जाता है और छोटे छोटे गिलियां दी जाती है, फिर सादा पैराग्राफ दिया जाता है, उससे बच्चों को कहानी फॉर्मेट करने के लिए इस टाइप के टेस्ट अरेंज किए जाते हैं। फिर आपका एक हरमन रोसा का है स्याही धब्बा टेस्ट। इसमें भी स्याही धब्बा टेस्ट में ही है, बच्चों को दिया जाता है वहां पे कि आप कोई भी कलाकृति बनाओ अपने से, तो उससे बच्चे में क्या मनोविकार है, क्या उसमें असहजता है, वो उस माध्यम से प्रस्तुत हो सकता है। तो हम इस टेस्ट की चर्चा कर रहे थे। हरमन रोसा का स्याही धब्बा परीक्षण, जैसा कि मैंने बताया, उसमें बच्चों को एक स्याही और ब्रश दिया जाता है और पेंटिंग करने के लिए दिया जाता है। पेंटिंग के थ्रू मान लीजिए बच्चा में कोई अवसाद है या मनोविकार है या उसका पारिवारिक परिवेश झगड़ालू है, तो स्वाभाविक है कि वो उस तरह का फिगर बनाएगा, कुछ आक्रामक फिगर बनाएगा। तो और यदि सामान्य है तो सामान्य मतलब जिस तरह का वो मनोविकार उसमें होगा वो टेस्ट से पता चलेगा और उससे उसका आईक्यू देखा जाएगा। उसी तरह थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट में भी होता है। इसमें काउंटिंग गिल्लियां और फिगर और साथ में कहानियों को जोड़ तोड़ के उसको मिला के दिया जाता है, उसको करेक्शन करने के लिए उससे जोड़ के, और बच्चे में वो पता चलता है कि कहीं उसमें कोई मनोविकार तो नहीं है और यदि है तो उसका उपचार किस तरह से किया जाएगा। इस तरह से हम आज के मॉड्यूल में ये जान पाए कि सामान्य बच्चे से विशेष बच्चे कैसे अलग हैं, और विशेष बच्चे में आप बार बार मैं कह रहा हूँ ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में भी मिस मत कीजिएगा कि विशेष में केवल दिव्यांग बच्चे नहीं आएंगे, विशेष बच्चे में वो भी बच्चे आएंगे जो सामान्य बच्चे से या कम एक्टिव है या सामान्य बच्चे से ओवर एक्टिव है, वो भी विशेष बच्चे में आएंगे। और मुख्य हमारा काम रहेगा, शिक्षक का काम कार्य ये रहेगा कि जो विशेष बच्चे हैं उनको खेल विधि द्वारा,
सामूहिक गायन द्वारा, चित्रांकन द्वारा, लेखन विधि द्वारा, कविता के माध्यम से, नाटक के माध्यम से उनमें सृजनशीलता का विकास करें, उनमें संवेदना का विकास करें, उनमें शारीरिक पोषण के प्रति या शारीरिक रख रखाव के प्रति और सामाजिक दायित्वों के प्रति, आपसी स्वच्छता के प्रति उनको जागरूक करना है। क्योंकि हमारा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का मतलब ही ये है, यही इसका मेन उद्देश्य है कि जो बच्चा 6 वर्ष के बाद पहला क्लास में एडमिशन के लिए जाए तो वो इतना संज्ञानात्मक हो पाए। क्योंकि पहले ही हमने आपसे चर्चा किया था कि फ्राइड का ये कहना है कि 5 वर्ष में बच्चे का 85% मानसिक विकास हो जाता है और उसी समय ये पता चल जाता है कि बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा, क्या उसकी रुचि है वो दिखने लगती है। तो वो हमारा मेन फोकस ये रहेगा अध्यापक के रूप में, और आपका मॉड्यूल का भी यही मतलब है